सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी जीके जीएस तांडव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज सेट नंबर 14 13 जनवरी 2023 शिफ्ट सेकंड में जो आपके 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन 20 क्वेश्चन से जितने एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल्स आपके आगामी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन बन सकते हैं, आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। आज की क्लास में आपको न्यू पैटर्न पर आधारित सभी क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। और एसएससी जीडी के एग्जाम में सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल से क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने उद्योगों श्रेणियों में वर्गीकृत किया। कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 3 श्रेणियों में। नंबर पहली श्रेणी कौन सी होती है बच्चों? अनुसूची कै के अंतर्गत क्या आता है? पहली अनुसूची में आपका उद्योग या सरकारी उद्यम, पहली अनुसूची में, 3 अनुसूचियों में से। नंबर दूसरी अनुसूची कौन सी है? ख के नाम से है अनुसूची नंबर ख, इसमें आता है आपका मिश्रित उद्यम। कौन सा आता है? मिश्रित। नंबर 3 पर कौन सी श्रेणी आती है? गै श्रेणी आती है, जिसमें गै उद्योग या निजी उद्यम होता है। ठीक है जी, 3 श्रेणियां याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीकृत रूप, जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियां होती है, किस मॉडल पर आधारित है? मॉडल पूछा है बच्चों ये कि जो हमारा जो भारत में जो भारतीय संविधान है, संघीय शक्ति ज़्यादा है न कि राज्य के पास। ठीक है जी, इसे क्या कहते हैं, किस मॉडल पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर होगा कनाडाई मॉडल पर। कनाडा के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान सभा द्वारा ना कनाडा से संविधान से ली गई विशेषता क्या क्या है? संघवाद का केंद्र प्रशासक रूप, जहां केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक मजबूत होता है। अवशिष्ट शक्ति, कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अवशिष्ट शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई है? या अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती है, किस देश के संविधान की देन है? ये कनाडा की है जी। ठीक है, केंद्र राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, जो केंद्र है ना, केंद्र सरकार राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करती है, ये भी कनाडा मॉडल पर आधारित है। सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता, ये भी आपका कनाडा मॉडल पर आधारित है या कनाडा की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सोनन मानसिंह को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड ही हो जाएगा बच्चों, ओडिसी नृत्य। कौन सा नृत्य? ओडिसी। सोनल मानसिंह एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एवं भरतनाट्य और ओडिसी नृत्य शैली की गुरु है। दोनों है जी, भरतनाट्य एवं ओडिसी। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पुरुष की बात करें जनगणना से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस टॉपिक को आपको कवर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपी पुलिस में जितने आपको टॉपिक बताए हैं ट्रिक वाले, सभी से लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 82 पॉइंट कितना है बच्चों? 14। अब हम बात करते हैं 2011 की जनगणना अनुपात भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है बच्चों? कुल की बात करें 74.04, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। कुल कितनी है? 74.04। यदि हम पुरुषों की बात करें, मेल की कितनी है? 82.14%। ठीक है जी। अगर बात करें फीमेल की कितनी है? महिलाओं की है 65.64% साक्षरता दर है। अब बात करें राज्यों की, सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? ये भी तो आपको पता होना चाहिए। सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? केरल की। कितनी है? 93.91%। केरल की सर्वाधिक है। कितनी? 93.91% दर के साथ प्रथम स्थान पर है। इसके बाद नंबर 2 पर आता है आपका लक्षद्वीप। दूसरे का भी तो पता होना चाहिए यदि केरल ऑप्शन में नहीं है। लक्षद्वीप की कितनी है? 92.28%। तीसरे नंबर पर आता है आपका मिजोरम की कितनी? 91.58%। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कवर करने जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 5, अटल पेंशन योजना भारतीय नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, असंगठित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वॉलीबॉल की पुरुष की टीम के लिए भूतल से नेट की मानक ऊंचाई कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2.43 मीटर होती है। वॉलीबॉल एक टीम खेल होता है बच्चों, इसमें खिलाड़ी कितने होते हैं? 6 खिलाड़ियों को ना 2 टीमों को एक जाल से ना अलग अलग किया जाता है। ठीक है, ऊंचाई कितनी है? 2.43 और 2.24 मीटर होती है। क्लियर है जी।
पुरुषों के लिए कितनी है? पुरुषों के लिए होते हैं 2.43 मीटर और महिलाओं के लिए कितनी होती है? 2.24 मीटर। इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी योजना गैर प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों को कनेक्टिविटी सहित तटीय सीमा क्षेत्रों के साथ राज्य सड़कों के विकास के लिए प्रस्तावित की गई है? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सागरमाला परियोजना है जी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भोपाल झील जो कि अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है, का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11वीं शताब्दी में। भोजताल नाम है जिसका, क्या है जी? भोजताल, जिसे ऊपरी झील के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बड़ी झील है जो भोपाल के पश्चिम किनारे पर स्थित है। इसका निर्माण ना किसने किया था? परमार राजा भोज ने मालवा शासक थे, परमार राजा भोज ने करवाया था। कब करवाया था? 1005 से लेकर 1055 तक। किस वंश के शासक थे? ये आपके परमार राजा थे, परमार राजा भोज। क्लियर है? इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रिक्तियां नहीं होती। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को अधिकार रखने की अनुमति दी? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आर्म्स एक्ट 1878। ठीक है जी। 78 भी है, ऑप्शन में मिलता है, 78 79 दोनों होते हैं बच्चों इसमें। इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 2019 के लिए बाला सरस्वती पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अलरमेल वल्ली ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फरवरी 2022 में CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विनीत जोशी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शुंग वंश का प्रथम शासक था? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के मुख्यमंत्री है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अरविंद केजरीवाल। 2015 में दिल्ली के 7वें और वर्तमान मुख्यमंत्री है बच्चों, ये फिलहाल भी यही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 में से 67 सीटें जीती थी इन्होंने 2015 के चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसकी से भाग देकर की जाती है। किससे भाग देकर की जाती है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा आप ऑप्शन नंबर 4, जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में कि देश के संविधान से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। पावरफुल चीजें सभी वहीं से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 17, ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान निम्नलिखित में किस शहर में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कहाँ पर है? कोलकाता में। स्थापना कब हुई थी? 1864 ईस्वी में स्थापित किया गया था ये बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सोडियम निम्नलिखित में से किसमें रखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्रोसिन में। किसमें रखा जाता है? क्रोसिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, खालिस्तान का कार्किडिका वावु बलि पूर्वजों को खुशी करने के लिए एक हिंदू अनुष्ठान है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा किसका है? केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का, हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी हरित क्रांति की शुरुआत? राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कहाँ पर हुई थी शुरुआत? मैक्सिको में। मैक्सिको में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1943। ये डेट आपको याद रखनी जरूरी है। भारत में कब हुई थी? 1969 से प्रारंभ हुई थी। ठीक है जी। 67 से तो शुरुआत हो गई थी भारत में। ठीक है जी। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से बच्चों? मैक्सिको में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1943 में। नाम क्या था फाउंडेशन का? रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा स्थापित। क्या नाम था कृषि परियोजना का? उसका मैक्सिकन कृषि परियोजना में हुई थी। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।